मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पर, मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एक डिमांड है कि सर आप एक ऐसा एक MPPT PCU बनाइए जो 3 kVA हो और जो 2 बैटरी सपोर्ट करता हो। बैटरी चूँकि एक मेंटेनेबल आइटम है तो बैटरी का जो है वो मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग 3 kVA PCU आ रहा है वो 4 बैटरी के साथ में आता है। तो आप कोई ऐसा PCU बनाइए जिस पे नंबर ऑफ़ बैटरी तो 2 ही लगें और जो लोड है वो 3 kVA का लोड हम लोग लिफ्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 बैटरी पे 3 kVA का MPPT मॉडल, कौन सा मॉडल है वो, और उसके बारे में पूरी आपको डिटेल इस वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मुद्दे की बात फ्रेंड्स ये कि लोगों को एक ऐसा PCU चाहिए जिस पे नंबर ऑफ़ बैटरीज कम से कम लगें और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लोड जो है वो लिफ्ट हो जाए। अभी तक इस तरह के PCUs मार्केट के अंदर क्यों नहीं हैं, उसके पीछे एक साइंस है। साइंस क्या है कि जब 3 kVA का कोई भी लोड आप 2 बैटरी से अगर लिफ्ट करना चाहें, ये का जो अगर मैं वाट में उसको कन्वर्ट कर दूं तो उसका मतलब है 2400 वाट का लोड आपको अपनी बैटरी से लिफ्ट करना है या बैटरी के सिंक्रोनाइजेशन में लिफ्ट करना है। सपोज कीजिएगा कि आपकी जो सोलर है वो बहुत कम आ रहा है सोलर आपका, और आपको 2400 वाट का लोड सिर्फ 2 बैटरी से लिफ्ट करना है। तो आप इमेजिन करेंगे कि बैटरी की हालत क्या हो जानी है। एक बैटरी से 1200 वाट का लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आप इमेजिन करके देखिएगा। नॉर्मली जो हमारी ट्रेडिशनल बैटरीज होती हैं, लोगों का कहना ये होता है कि एक बैटरी पे 500 वाट का इन्वर्टर लगता है। जो ये ट्रेडिशनल जो लोग मानते हैं कि एक बैटरी है तो 500 वाट का इन्वर्टर उसके ऊपर लगता है। अब उस पर भी 500 वाट का लोड नहीं लिफ्ट करना है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 वाट का लोड लिफ्ट करेंगे। अगर उससे ज़्यादा लोड लिफ्ट करते हैं तो बैटरी हीट हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है। ये लोगों का ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीके से लोग इस तरह बात करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर 2 बैटरी पे हम लोग 2400 वाट का लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो बैटरी की हालत क्या हो जानी है और बैटरी की लाइफ क्या हो जानी है। शॉर्ट टाइम के लिए आपको कोई लोड लिफ्ट करना है, माना 2 मिनट के लिए करना है, 3 मिनट के लिए करना है, तो चीज़ें समझ में आती हैं। पर अगर आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए अपना ये इस तरह का लोड लिफ्ट करना है, 2400 वाट का आपको लोड लिफ्ट करना है एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको अपनी बैटरी से, अपने PCU से, तो आप लोगों को या तो इस तरह की आपके पास में बैटरी हो जो हायर डिस्चार्ज करंट को सपोर्ट करती हो, लाइक हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इस तरह की जो हाई डिस्चार्ज को सपोर्ट करती हैं। अगर हम लेड एसिड बैटरी में बात करें तो लेड एसिड में मैक्सिमम जो बैटरी है वो है C10, जिसमें आप मैक्सिमम जो है वो आप 15 एम्पियर घंटे का लोड आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 150 एम्पियर की बैटरी है और आप चाहते हैं कि 150 एम्पियर की बैटरी आपको मैक्सिमम बैकअप दे, तो आपको 15 एम्पियर घंटे का आप उससे डिस्चार्ज आप ले सकते हैं। तो ये हुई बात बैटरी की कि बैटरी से एक स्टैंडर्ड होता है कि एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम बैटरी से कोई भी लोड जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। बैटरी को एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को जो जरूरत पड़ी 2 बैटरी पे, वो कहाँ जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है 2 HP का समरसेबल आपको चलाना है, आपको अपने घर पे इंडक्शन चूल्हा चलाना है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कि भाई नंबर ऑफ़ बैटरी 2 रह जाएँ और 3 kVA में हम लोगों को 2 बैटरी का सिस्टम मिल जाए। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके पीछे कुछ तथ्य हैं, मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना कोई इस तरह का लोड लिफ्ट करना है कि जो लोड 2000 वाट से ज़्यादा होता हो और आपको काफ़ी सारे टाइम उसको लोड को लिफ्ट करना है, रनिंग कराना है, मतलब कि आपका 2 HP का पंप है और उसको आपको चलाना है सपोज 5 घंटे 4 घंटे, या आपका इंडक्शन चूल्हा है आपका 2 से 4 घंटे चलता है, या इस तरह के कोई लोड हैं जो 2000 वाट से ज़्यादा के लोड हैं और आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए उन लोड्स को चलाना है। लाइक आप AC है आपका, अब AC आपका 3 स्टार AC है, 1.5 टन का AC है, तो आपको पूरे दिन ही चलाना है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग ये प्रेफर्ड करते हैं कि आप हमारा 3 kVA जो 48 वोल्ट मॉडल है वो लीजिएगा। अब उसका फ़ायदा ये है, 3 kVA 48 वोल्ट का फ़ायदा ये है कि 3 kVA 48 वोल्ट में जो बैटरी हो जाती हैं 4, तो नंबर ऑफ़ बैटरी 4 होने से जो लोड होता है वो 2 बैटरीज़ की बजाय 4 बैटरी से वो लोड लिफ्ट होता है। बाकी जो कसर रहती है वो सोलर से पूरी हो जाती है। तो ना तो आपके बैटरी ख़राब होने का चांस है और ना ही आपकी PCU को ख़राब होने का चांस है, और एक लॉन्ग टाइम तक आप अपना वो लोड जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग जो अपना मॉडल बनाते हैं 3 kVA का, वो 48 वोल्ट में हम लोग मॉडल बनाते हैं। और 48 वोल्ट 3 kVA वाला जो हमारा मॉडल है वो परफेक्टली काम करता है, 1.5 HP तक की मोटर के लिए भी काम करता है, और इवन 2 HP की मोटर भी है, आप उसको भी 3 kVA से हमारे वाले जो इन्वर्टर है आप उसके साथ में चला सकते हैं, वो अनइंटरप्टेड चलाता रहता है। अब सवाल ये, आप लोगों के इतने सारे मैसेज होते हैं मुझे YouTube वीडियोस में भी, आपके बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि सर 2 बैटरी पे हमें 3 kVA दीजिए, 2 बैटरी पे हमें 3 kVA दीजिए। तो फ्रेंड्स 3 kVA का मतलब है 2400 वाट। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो आपको पावर फैक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा kVA को, और आपका एक्चुअल वाट निकल के आ जाए कि इतने वाट का ये हमारा PCU की कैपेसिटी है या इन्वर्टर की कैपेसिटी है, इतने वाट तक का लोड हम इससे लिफ्ट कर सकते हैं। तो 3 kVA का मतलब है कि 2400 वाट का लोड आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं। अब इस तरह का कोई आपके लोड है जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए चलाने हैं, 2 मिनट 5 मिनट चलाना है, बाकी रेगुलर लोड जो रहता है वो आपका 1500 वाट से नीचे रहता है, तो आप लोगों को ये है कि 4 बैटरी के साथ जाने में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो एक मॉडल है हमारा, वो मॉडल 3 kVA ही आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा मॉडल है वो 2200 वाट तक का लोड लिफ्ट करता है। पावर फैक्टर उसका 0.9 का है। तो आप अगर आपका 3 kVA की आप बात करें तो 3 kVA का जो हमारा PCU है वो लिफ्ट करता है लोड 2400 वाट का, और हमारा जो मैं आपको ये 2 बैटरी के साथ मॉडल बताने जा रहा हूँ ये लोड लिफ्ट करता है 2200 वाट का। सिर्फ 200 वाट का फ़र्क है, और 2 ही बैटरी पे है। ये वाला जो मॉडल है ये है हमारा न्यू 2.5 kVA MPPT प्लस मॉडल 24 वोल्ट। आपने देखा होगा हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिलायबल ये PCU है और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ये PCU है। इसके अंदर 2.5 kVA पे आप 2 बैटरी पे आप 2200 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए लोड लिफ्ट करना है। और आप 2400 वाट तक का पैनल सपोर्ट इसके अंदर हम लोगों ने दिया हुआ है, 2400 वाट तक का भी आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके कुछ इस तरह के लोड हैं जो आपके शॉर्ट टाइम के लिए आपको चलाने हैं, तो आप इस वाले जो मैं आपको अपना मॉडल बता रहा हूँ इस वाले मॉडल के साथ आप जा सकते हैं। 2 बैटरी पे ही आप जा सकते हैं, 2 बैटरी पे ही आपका जो काम है वो हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए ये लोड चलाना है तो फिर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 2 बैटरी के साथ में बिल्कुल ना जाइएगा, आप 4 बैटरी के साथ में जाइए, वरना आपका रोज़ PCU में परेशानी हो जाएगी और आपकी बैटरी भी जो उनको मैक्सिमम लाइफ देनी चाहिए आपको, वो मैक्सिमम लाइफ उनकी नहीं हो पाएगी, बैटरी आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो हमारा 2.5 kVA MPPT PCU है जिसमें 2200 वाट तक का आप लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग आपको बताते हैं कि 2200 वाट का लोड जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको लिफ्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको 2000 वाट का लोड लिफ्ट कराना है। अगर 2000 वाट का आप कंटिन्यूस लोड लिफ्ट कराएंगे तो PCU में भी आपके में शिकायत आ जाएगी, क्योंकि किसी भी PCU को उसकी मैक्सिमम पावर पे कभी नहीं चलाना चाहिए। अगर आप उसकी 70% तक भी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अनइंटरप्टेड आपका चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं आएगी, कोई सरदर्द नहीं आएगा। अगर आप उससे ज़्यादा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे अगर आप उसको सिस्टम को चलाएंगे, इन्वर्टर को चलाएंगे, तो वहाँ पे आपके दिक्कत आने के चांस बन जाते हैं। और दिक्कत अगर सिस्टम में आती है तो फिर आप कंपनी कंप्लेंट करते हैं, कंपनी से देर सवेर आपकी सर्विस भी हो जाती है, मतलब एक फिर भी एक सर का दर्द तो हो ही जाना है। तो आप अपने लोड को देखिएगा कि अगर आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए अपने लोड जो है चलाने हैं, जैसे आपको एयर कंडीशनर अपना चलाना है, 3 स्टार आपका AC है, 1800 से 2000 वाट कंटिन्यूस लेता है, तो आप 4 बैटरी के साथ में जाइए। वहाँ पे आपको 3 kVA का दूसरा एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा, जो 4 बैटरी वाला हमारा मॉडल है, कि उस पर आप पैनल 3000 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। क्योंकि आपको 2000 वाट का अगर आपको लोड चलाना है तो एटलीस्ट आपको 3000 वाट का पैनल तो आपको लगाना भी चाहिए, कायदा भी है, तभी आपको मैक्सिमम उसके रिजल्ट्स मिल पाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर मैंने 1500 वाट का पैनल लगा लिया तो मेरा 1500 वाट जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, 1400 वाट क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स वो भी उसमें भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पैनल्स होते हैं वो 100% अपना नहीं देते हैं कि आपको सुबह से शाम तक उसका 100% आपको मिल जाए। मतलब 1500 वाट आपने पैनल लगाया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक 1500 वाट मिलेगा। उसका मतलब ये है कि आपने जिस भी टेक्नोलॉजी का पैनल लगाया हुआ है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुबह से शाम तक उतने यूनिट आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोली के साथ में 3.5 यूनिट का प्रोडक्शन आप लोगों को मिलता है, मोनो के साथ 4 यूनिट का, मोनोपर्क के साथ में 4.5 यूनिट का, और मोनोपर्क बायफेशियल के साथ में 6 यूनिट का प्रोडक्शन मिलता है। 1 यूनिट मतलब 1000 वाट। तो अगर आपने 1500 वाट का पैनल लगाया हुआ है तो आपको 9 यूनिट मतलब 9000 वाट मिलेगा सुबह से शाम तक। अगर आपको 1500 वाट अगर घंटे का मिलेगा तो आप ये समझिएगा कि आपको 9 से 10 घंटे में आपको 15 यूनिट आपको मिल जाएंगी, तो वो नहीं मिलती है। इसी तरह हमारे PCUs होते हैं, PCUs को भी अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी पे आप लोगों को कभी नहीं चलाना चाहिए, उनकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पे आप लोगों को कभी नहीं चलाना चाहिए।
अगर आपको सोलर एयर कंडीशनर चलाना है, जैसे कि हमारा NX 1X वाला मॉडल आता है, तो आप ये हमारा 2.5 kVA जो मैं आपको PCU बता रहा हूँ, ये हमारा बेस्ट PCU है। इसके ऊपर आप 4 से 6 पैनल आप लगा सकते हैं, पूरे दिन रात आपका 1X वाला जो मॉडल है, जो 140 स्क्वायर फीट तक के लिए मैं बताता हूँ कि 140 स्क्वायर फीट तक का रूम एरिया को कूल करने के लिए हम लोगों ने बनाया है, तो पूरे दिन उस पर चल जाता है। तो अगर आपके इस तरह के लोड हैं तो आप ये वाला PCU ले लें जो 2 kVA है, 2.5 kVA। और अगर आपको ट्रेडिशनल के साथ में जाना है या इन्वर्टर AC के साथ में आपको जाना है, तो इन्वर्टर AC के साथ में जाने के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप 3 kV के साथ में आप लोग जाएं। उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल भी लग जाएंगे, आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके PCU की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है ये काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज है और नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। तो बाकी आप लोगों से सेकंड रिक्वेस्ट ये कि अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।